दिसंबर तक पुराने नोटों को जमा करने की मियाद खत्म हो गई है, लेकिन क्या नोटबंदी का मकसद सरकार साध सकी है? बाजार से 85% नोट हटाने के बाद सरकार को क्या मिला? इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सरकार के होश फाख्ता करने वाले हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो जितने 1500 के पुराने नोट इस्तेमाल में थे, करीब करीब वो पूरे वापस आ गए। ऐसे में सवाल है कि फिर कालाधन है कहां? अंठानवे फीसदी पुराने नोट आरबीआई के पास। तो क्या सिर्फ 2% था कालाधन? 98% पुराने नोट वैध हो गए। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे जब पीएम मोदी ने यह ऐलान किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। पुराने नोट रखने वालों के होश उड़ गए। लगा लाखों करोड़ की काली दौलत जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगी और काला धन वाले कंगाल हो जाएंगे। लेकिन नोटबंदी के 50 दिन बाद आंकड़े इस सोच और दावे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के 50 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को बैंकों में जो पुराने नोट जमा हुए हैं उनकी संख्या करीब 15 लाख करोड़ है। अब जरा गौर कीजिए, नोटबंदी से पहले 1500 के करीब 15.44 लाख करोड़ पुराने नोट इस्तेमाल में थे और ये जानकारी खुद सरकार ने संसद में दी है। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 98% पुराने नोट सरकार के पास वापस आ गए हैं, यानी करीब 98% पुराने नोट वैध हो चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर क्या 2% या उससे भी कम कालाधन बाजार में था? ऐसे में ये आंकड़े सरकार के लिए बड़ी किरकिरी साबित हो सकते हैं। विपक्ष सरकार को घेर सकता है क्योंकि 98% पुराने नोटों का वैध हो जाना वाकई खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी हालत है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। शायद यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि वो दोबारा इन नोटों के आंकड़ों की जांच करे। शायद इसलिए अब तक इन आंकड़ों को औपचारिक नहीं किया गया है। हालांकि अभी इसमें आरबीआई के सेंटरों में जमा हो रहे नोट के आंकड़े शामिल नहीं हैं, यानी आंकड़ा और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये आंकड़े कालाधन के दावों की कलई खोल रहे हैं। तमाम कड़ाई और नियमों के बाद भी करीब करीब सारे नोट वापस आरबीआई लौट रहे हैं। अगर वाकई बड़े पैमाने पर पुराने नोटों में कालाधन होता तो ऐसे आंकड़े सामने नहीं आते। अब देखना होगा कि दोबारा जांच करने के बाद आरबीआई औपचारिक तौर पर आंकड़े कब जारी करेगा। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में आरबीआई ने सफाई दी है और कहा है कि अभी पुराने नोटों की गिनती में किसी की भी गलती को दूर करने के लिए वो फिर से बैंक चेस्ट और अपने स्तर पर गिनती करेगी ताकि किसी भी गलती